प्याज को अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो मात्र 7 दिन में बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा। साथ ही साथ बाल डबल ट्रिपल स्पीड से ग्रोथ करने लगेंगे। भरोसा नहीं है तो ज्यादा नहीं, मात्र 10 दिन इसे अपने बालों में मेरे बताए तरीके से इस्तेमाल करके देख लो। ये इतना फास्ट रिजल्ट देता है ना कि देखकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि साइंस भी मान चुका है कि प्याज में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्कुल बेजान बालों में भी नई जान डाल देती हैं। अगर आप कंघी करते हैं और जिस जगह बैठकर करते हैं वहां का फर्श बालों से भर जाता है, मतलब कंघी करते ही बाल इतने ज्यादा निकल जाते हैं कि कंघियां भर जाती हैं बालों से, तो आपको इसे इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट इतने फास्ट दिखते हैं बालों में। आपको पहली बार की एप्लीकेशन से ही बालों में फर्क नजर आएगा। और बाल अगर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बिल्कुल वरदान है कि इसमें भारी मात्रा में सल्फर और कैरेटीन पाया जाता है, जो बेजान बालों को भी बिल्कुल नई जान डालकर बढ़ने के लिए बूस्ट कर देता है। प्याज में कैरेटीन और आयरन तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैरेटीन वही होता है जिससे हमारे बाल बनते हैं। ये सारे पोषक तत्व मिलकर बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं और उन्हें ग्रोथ के लिए बूस्ट कर देते हैं। आपको अपने किचन में रखी 2 से 3 बहुत ही नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना है, जिसका कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। कुछ भी आपको अलग से लाना नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में बनके तैयार हो जाता है। क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि प्याज सिर्फ सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे आप अपने बालों को 2 गुनी स्पीड से बढ़ा सकते हो। लेकिन प्याज आपको ये रेड वाला ही चाहिए, क्योंकि ये जो रेड वाला छिलके का प्याज है इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको ये वाला प्याज लेना है। प्याज को छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है। प्याज की क्वांटिटी आपको उतनी ही लेनी है जितनी मात्रा में आप इस रेमेडी को बनाना चाहते हो। मैं इसे बहुत कम मात्रा में बना रही हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे बाल अभी बहुत अच्छे हो चुके हैं, नजर न लगे, टच वुड, बिल्कुल भी झड़ते नहीं है, काफी लंबे हो चुके हैं। जितना मैं अपने बालों को लंबा करना चाहती थी मेरे बाल लंबे हो चुके हैं, और इसके इस्तेमाल के बाद बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाता है। तो मुझे हेयर फॉल की समस्या ना हो, मेरे बाल टूटे ना है, इसके लिए मैं इस रेमेडी को बनाकर इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन फ्रेश बनाकर ही फ्रेश ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने प्याज को कट कर लिया है। वैसे तो ये आपको पता ही होगा कि बालों के लिए प्याज का रस बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद सल्फर बालों को झड़ने से रोकता है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और नए बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है। ये डैंड्रफ को दूर करके बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। जिनके बालों की ग्रोथ सालों से एक ही जगह पर अटकी हुई है, उनके बालों की ग्रोथ भी होने लगती है। और अगर आप गंजेपन की प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपकी हेयर लाइन पीछे की ओर जाने लगी है, तो ये जो प्याज का रस है ये बालों की रीग्रोथ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, यानी कि आपके नए बाल उगाने में मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए प्याज को हमने काट लिया, और अगली चीज जो आपको यहाँ पे लेनी है वो है मेथी। मेथी जो होती है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन क्या आपको पता है इसमें एक लेसिथिन नाम का एंजाइम भी होता है जो बालों को डीपली नरिश करता है, कंडीशनिंग करने का काम करता है। इसलिए तो मेथी का इस्तेमाल करने के बाद बाल इतने ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं कि कंघियां फिसलने लगती है। और इसमें आयरन, निकोटिनिक एसिड जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए बूस्ट और वरदान जैसे काम करते हैं। जिनके बाल कभी नहीं बढ़ते थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल करके अपने बालों को घुटनों तक लंबा कर लिया है। तो अब इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको कोई भी आयरन का बर्तन ले लेना है। आप चाहे तो लोहे की कढ़ाई का यूज कर सकते हैं। लोहे के बर्तन जितना ज्यादा आप इस्तेमाल करोगे, इसमें जितनी ज्यादा रेमेडीज बनाओगे, उतनी ज्यादा इसमें आयरन की अधिकता बढ़ती जाएगी। ये आयरन बिल्कुल नेचुरल जो हमारी रेमेडी में शामिल हो जाता है, इस रेमेडी की पावर को डबल ट्रिपल कर देता है। सिर्फ और सिर्फ 2 तेल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसमें से पहला तेल है नारियल का तेल, और यही मैं इस्तेमाल करती हूँ। नारियल का तेल क्यों ले रही हूँ? क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में नारियल का तेल सबसे अच्छा रहता है। ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है और इसमें एक लॉरिक एसिड नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है, नरिश करता है। हमने यहाँ पे 40 से 50 ml की क्वांटिटी ली है। इसे गैस पर बैठा देना है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होने लग जाए, इसमें आपको 1 चम्मच फेनुग्रीक एसिड ऐड करना है। इसका फ्लेम स्लो रखना है ताकि ये अच्छे से न्यूट्रलाइज हो जाए और मेथी के न्यूट्रिएंट्स जले नहीं। ठीक 3 मिनट बाद इसमें हल्का हल्का सा बॉयल आने लगेगा तो आपको प्याज ऐड कर देना है। इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। अगली चीज जो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये बिल्कुल नेचुरल है और ये है गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल का इस्तेमाल हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुड़हल का फूल जो होता है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही मेलेनिन भी पाया जाता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफेद होने से बचाता है। बहुत ही इफेक्टिव है। ये बालों को डीपली कंडीशन करता है, बहुत ही चमकदार और सिल्की बना देता है। अगर आपके पास गुड़हल का फूल नहीं है तो आप इसकी जगह पे गुड़हल की पत्तियों का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि गुड़हल की पत्तियां इसके फूल से भी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो अगर आप
आपके बाल भी बिल्कुल नहीं बढ़ते। बहुत टेंशन में हो कि सारे रेमेडीज ट्राई कर ली, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, बाल ग्रोथ ही नहीं कर रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको इस रेमेडी के इस्तेमाल करने के बाद मिल जाएगा। अब आपको अगली चीज लेनी है करी लीव्स। आपको इसमें 10 से 15 करी के पत्ते ऐड करने हैं। ये जो होता है आपके बालों का झड़ना रोकता है, बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है, साथ ही साथ बालों को घना करता है। जिनके बाल बहुत पतले हो चुके हैं, स्कैल्प दिखने लगता है, ये स्कैल्प में जाते ही सोए हुए डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स को फिर से स्टिमुलेट कर देता है, जिससे नए नए बालों की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। जो ऑयल है ना, ये आपके बालों को 2 गुनी स्पीड से लंबा करता है। आपको यकीन नहीं हो रहा है सुनकर, तो अभी सर्च करके देखिए करी पत्ता जो होता है ये हमारे बालों के लिए इफेक्टिव होता है या नहीं। बालों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का इकलौता एकमात्र सॉल्यूशन है। ऐड करने के जस्ट बाद ही हमें लौंग ऐड करना है। लौंग की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपके स्कैल्प को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने वाले हैं हम। योजनॉल नाम का एक न्यूट्रिएंट पाया जाता है इसमें, जो बालों की जड़ों में जाके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। साथ ही इसकी गर्म तासीर आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर कर देती है, जिससे बाल तेजी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको 5 से 7 लौंग लेना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 7 लौंग लेना है। तो लगभग 10 से 12 मिनट तक इसे पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और आप देखेंगे इसमें डाली सारी चीजें जो है हल्की ब्राउनिश हो जाएंगी। जैसे ही ये ब्राउन होना शुरू हो जाए, आपको समझ जाना है ऑयल प्रॉपर तरीके से बन चुका है। गैस को बंद करके बिल्कुल ऑयल को ठंडा कर लेना है। इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना इसका रिजल्ट सिर्फ 40 से 50% ही मिल पाएगा। पूरा 99% रिजल्ट चाहिए तो इस वीडियो में आप इसे बनाने और लगाने सारे तरीकों को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे इसे इस्तेमाल किया था वो खास तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए समझ लेते हैं। अभी इस वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए आप किस शहर या गाँव से वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। तेल को इस्तेमाल करने से पहले इसको थोड़ा और पावरफुल बना लेते हैं, थोड़ा और भी इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा लेते हैं। इसमें आपको मिक्स कर देना है 1 विटामिन ई कैप्सूल, इसके अंदर का ऑयल आपको डालना है। इसे डाल के अच्छे से मिक्स करना है। ये विटामिन ई का ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, और अब यह तेल और भी ज्यादा इफेक्टिव हो चुका है। ये हमारे बालों को सुपर फास्ट हेयर ग्रोथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस तेल को आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार इस्तेमाल जरूर करना है। स्कैल्प से लेके बालों की लेंथ तक इसे अप्लाई करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करनी है। 1.5 घंटे तक बालों में छोड़ देना है। 1.5 घंटे बाद आप जो भी शैम्पू करते हैं उस शैम्पू से अपने बालों में हेयर वॉश कर लीजिए। और आप इस तेल को स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन आपको फ्रिज में से स्टोर करके रखना है, क्योंकि हमने इसमें प्याज का भी यूज किया है, लेकिन इसे स्टोर करने के लिए आपको ग्लास के जार का ही यूज करना है। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसे ट्राई जरूर करिएगा और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ इसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको भी मिलेगा।